आपकी बैंक में 5-5 लाख रुपए की 3 एफडी करानी है। 5-5 लाख की 3 एफडी? जी। अरे सर 15 लाख की एक ही करवा लो ना, क्यों हमारा काम बढ़ा रहे हो? आपको भी 3-3 की बजाय एक ही कागज संभालना पड़ेगा और कुल मिलाकर इंटरेस्ट तो सेम ही मिलेगा ना। उससे अच्छा 15 लाख की एक ही एफडी करवा लो। 3-3 एफडी क्यों करवा रहे हो सर? ये लो फॉर्म जल्दी से भर दो। हाँ, पहले मेरी बात तो समझ लीजिए। मुझे एक एफडी नहीं करानी है, मुझे अलग अलग टेन्योर की 3 एफडी करानी है। एक एफडी 1 साल के लिए, दूसरी एफडी 2 साल के लिए और तीसरी एफडी 3 साल के लिए। और जैसे ही ये मेरी एफडी मैच्योर होंगी, मैं उन्हें फिर से 3-3 साल के लिए री इन्वेस्ट कर दूंगा। पर ऐसा क्यों सर? उससे क्या फायदा होगा? ऐसा करने से मेरी हर साल एक एफडी मैच्योर होगी। जरूरत पड़ने पे मैं उसे एनकैश भी करा सकता हूं और अगर जरूरत ना हो तो मैं उसे फिर से 3 साल के लिए रिन्यू करा सकता हूं। आपको पता नहीं मैडम, इसे एफडी लैडरिंग बोलते हैं। एफडी लैडरिंग? ये क्या होता है सर? हमने तो अपनी ट्रेनिंग में भी नहीं सुना है ये वर्ड। कोई बात नहीं, मैं बताता हूं। एफडी लैडरिंग इज अ स्ट्रैटेजी जहां एक इन्वेस्टर अपनी एफडी की अमाउंट को डिफरेंट टेन्योर और डिफरेंट इंटरेस्ट रेट पे मल्टीपल एफडीज में स्प्रेड करता है, क्रिएटिंग ए लैडर ऑफ मल्टीपल मैच्योरिटी डेट्स। पर उससे क्या बेनिफिट? सबसे पहला बेनिफिट है एनहांस्ड लिक्विडिटी। इससे उस इन्वेस्टर की रेगुलर लिक्विडिटी बनी रहती है, नंबर 1। एंड नंबर 2, रिडक्शन इन इंटरेस्ट लॉस ड्यू टू प्री मेच्योर विड्रॉल। मान लो इन केस ऑफ इमरजेंसी अगर इन्वेस्टर को प्री मेच्योर विड्रॉल की जरूरत पड़े और वो अपनी सारी एफडी को अगर प्री मेच्योर विड्रॉल कराता है तो उसे सारे अमाउंट पर पैनल इंटरेस्ट का लॉस नहीं होगा। ऐसी कंडीशन में उस इन्वेस्टर को सिर्फ पार्शियल इंटरेस्ट का ही लॉस होगा। एंड नंबर 3, गेट पोटेंशियल हायर रिटर्न्स। वो कैसे? कि जब भी उसकी हर साल एक एफडी मैच्योर होगी तो उस इन्वेस्टर के पास ये चॉइस रहेगी कि अगर आपकी बैंक से ज्यादा इंटरेस्ट उसे दूसरी बैंक में मिल रहा है तो आपकी बैंक में मैच्योर हुई एफडी की अमाउंट को वो ज्यादा इंटरेस्ट देने वाली बैंक में एफडी करा देगा। तो आपकी बैंक के साथ वो कम इंटरेस्ट पे सारी जिंदगी फंसा नहीं रहेगा। सो ही हैज द अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट एट द पोटेंशियल हायर इंटरेस्ट रेट इन फ्यूचर। एंड लास्टली नंबर 4, फाइनेंशियल डिसिप्लिन। एफडी लैडरिंग प्रमोट्स फाइनेंशियल डिसिप्लिन। एफडी लैडरिंग से इंपल्सिव विड्रॉल्स डिस्करेज होते हैं। इससे उसके फंड्स जो है वो रिटेन होते हैं और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने में उसे हेल्प मिलती है। अरे वाह, आपको तो सर हम बैंक वालों से भी ज्यादा पता है। कहीं आप जेएस खंडूजा की यूट्यूब चैनल निवेश पटी को फॉलो तो नहीं करते हो? फॉर योर इन्फॉर्मेशन मैडम, मैं ही जेएस खंडूजा हूँ। अरे वाह सर, थैंक्स अ लॉट, आप हमारे बैंक में आए। पर अगली बार अपना काम बचाने के चक्कर में कस्टमर्स का नुकसान मत करना और उन्हें एफडी लैडरिंग सजेस्ट करना, सिंगल एफडी नहीं। आई बात समझ में? अरे नहीं नहीं सर, अब तो मैंने एफडी लैडरिंग को बहुत अच्छे से समझ लिया है और आपके चैनल निवेश पड़ी को सब्सक्राइब भी कर दिया है। फ्रेंड्स, आप भी जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। फाइनेंशियल मार्केट की बहुत अच्छी नॉलेज मिलती है।